हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है एमसीक्यू सीरीज़। अब आप ये सोचेंगे ये किस तरह की सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग हर रोज़ 5 मिनट आपके समक्ष उपलब्ध होंगे और इसमें हम आपसे 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में करवाएंगे। ठीक है, समझ पाए। 10 क्वेश्चन का रोज एक एमसीक्यू का सीरीज आएगा जिसमें हम विभिन्न सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, व्यापम में आने वाले सारे सब्जेक्ट जैसे गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, पंचायती राज हो गया, छत्तीसगढ़ का सेक्शन हो गया, इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन हो गया, जियोग्राफी का सेक्शन, ये सब कि जो भी एमसीक्यूज़ हैं हम लोग रोज़ 10 एमसीक्यू आपके साथ लेकर आएंगे। उसे आपके समक्ष यहीं पे हम सॉल्व करेंगे। इससे आपको भी तैयारी होगी, आपका भी रिवीजन होगा। यदि आपको आता है तो आप इसे 2x में भी देख सकते हो, 1.5x में भी देख सकते हो। 10 क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टाइम देखने में लगेगा नहीं। और यदि आपको नहीं आता तो आप आराम से देखिए और इसको देख के ही सीखिए। बहुत ज़रूरी है पेपर से पहले एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके जाना। तो आज से ये जो नई सीरीज़ चालू हो रही है ये एमसीक्यू सीरीज़ है। यहाँ हर रोज़ आपसे 10 क्वेश्चन क्या है सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की सीरीज में हम हिंदी सब्जेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखता है निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। क्या लिखता है? अंतस्थ व्यंजन। अब आपको पता है अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से हैं भाई? य, र, ल और व। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लीजिए इनमें से कौन सा है। ग अंतस्थ है क्या? ग अंतस्थ नहीं है। ज अंतस्थ है क्या? नहीं है। स अंतस्थ है क्या? नहीं है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? व। य, र, ल, व। इसमें से व दिया हुआ है तो आंसर क्या है इसका? सी। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? सी। क्या है? व। व क्या है? एक अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछता है ब उपसर्ग किसमें है। क्या पूछता है? ब उपसर्ग किसमें है? उपसर्ग वह होते हैं जो शब्द से पहले लगते हैं। क्या होते हैं? जो शब्द से पहले लगते हैं। और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के बाद लगते हैं। ठीक है, तो क्या देखना है हमको? ब पहले लगा होगा। ठीक है, उपसर्ग है मतलब ब क्या लगा होगा? पहले। तो पहला है बदबू, अगला है बदौलत, अगला है बदनाम और ऑप्शन डी है बदहजमी। तो आप बदबू में से ब को हटा के देखिए तो दबू होता है। दबू कोई शब्द है क्या? नहीं, अर्थात उसका कोई अर्थ ही नहीं बचता। मतलब ये क्या होगा? इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए बदौलत। ब को यदि हटा देते हो तो भी शब्द एक क्या बचता है? दौलत, अर्थात यही इसका क्या है? आंसर है। ऐसे ही बदनाम में देखिए ब को हटाते हैं तो क्या हो जाता है? ये दनाम, मतलब इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। बदहजमी, ब को हटाते हैं तो ये दहजमी हो जाता है। ये इसका भी कोई एक अर्थ नहीं होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्या? बदौलत। ठीक है, उपसर्ग को हटाने के बाद भी उसका एक निश्चित अर्थ बचना चाहिए। जो शब्द है उसका एक निश्चित अर्थ उपसर्ग को हटाने के बाद भी बचना चाहिए। अब आते हैं बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन बोलता है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। क्या बताइए? संज्ञा। देखिए क्या बोल रहा है? ऑप्शन जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। ठीक है, आप बुढ़ापे को देख के छू के जान सकते हो क्या कि ये बुढ़ापा है? आपको समझ में आएगा कि ये बुढ़ापा है? नहीं आएगा। तो वह सभी चीज जिसको आप केवल महसूस कर सकते हो, वो सारे एहसास जो केवल महसूस किए जा सकते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बुढ़ापा केवल महसूस कर सकते हो इसलिए वह क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। अगला आते हैं अविकारी शब्द। अगला बोल रहा है इनमें से अविकारी शब्द कौन है। क्या बोल रहा है? अविकारी शब्द कौन है? तो देखिए वह शब्द जिसमें या वह चीज जिसमें लिंग, वचन और काल के कारण कोई प्रभाव या कोई परिवर्तन उत्पन्न ना हो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो जो अव्यय शब्द होते हैं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अव्यय, तो जो अव्यय शब्द होते हैं इन्हें हम अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? अविकारी। संज्ञा विकारी होता है, समय में लिंग वचन काल के आधार पर इसमें क्या होते हैं? परिवर्तन। सर्वनाम भी विकारी होता है, विशेषण भी विकारी होता है। केवल अव्यय ही ऐसा है जो अविकारी है जिसमें लिंग वचन काल के आधार पर क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। अव्यय हम जब हिंदी पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ेंगे भी। ठीक है,
अगला बोलता है अनिवार्य का। देखिए हम एक ही टॉपिक से क्वेश्चन नहीं लाए ना, मिसलेनियस क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं या जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं या जो क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ठीक है। अगला है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अगला बोलता है अनिवार्य का विपरीतार्थक, अनिवार्य अर्थात जिसका निवारण न किया जा सके, अर्थात उसको आपको करना ही पड़ेगा, तो उसका विपरीत क्या होगा, ऐच्छिक। उसका विपरीत क्या होगा, ऐच्छिक, ठीक। अनिवार्य का निवारणीय हो नहीं सकता, अनावश्यक हो नहीं सकता, निवार्य जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, तो ये तीन ऑप्शन तो आंसर है ही नहीं। बचता भी है ऑप्शन बी, इसको एलिमिनेशन से बताते तो भी ऐच्छिक आता, और आपको ये याद होना चाहिए, इसमें एलिमिनेशन की आपको जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐच्छिक। अनिवार्य का आंसर क्या हुआ, ऐच्छिक। अगला बोलता है निम्न में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखो राजीव, राजीव नयन, राजीव लोचन, ठीक है, जिसके नयन कैसे हो, कमल के समान, अर्थात विष्णु जी का बात करते हैं। राजीव लोचन मंदिर राजीव में स्थित है, तो राजीव तो है कमल का पर्यायवाची, कुवलय भी है, ठीक। अब आपको कंफ्यूजन यहाँ होगा अंबुज और जलद में। तो देखिए कभी भी पर्यायवाची में यदि ज है, यदि लास्ट में द है और यदि लास्ट में ध है, जल के पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची क्या है, वारी, अंबु, ठीक, नीर, और इसी तरह के बहुत सारे जल के जो भी आपके पर्यायवाची हैं जल, ठीक है। यदि ज लगा दूं, यदि ज लगा दूं, ठीक, यदि द लगा दूं और यदि ध लगा दूं, ठीक। ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, इस ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, अर्थात कीचड़ में जो क्या हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो। तो जलज क्या है, कमल, कीचड़ में कौन उत्पन्न होता है, कमल। द का मतलब होता है धारण करना, द का मतलब क्या होता है, धारण करना, और ध मतलब क्या, समुद्र। तो जलद होगा मतलब बादल, और जलधि होगा, जलधि होगा मतलब समुद्र, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मतलब क्या हो जाएगा, बादल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जलद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जलद। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, खेत रहना मुहावरे का अर्थ। ये बहुत बार पेपर में आया क्वेश्चन है। इसका अर्थ होता है युद्ध में शहीद होना, ऑप्शन ए इसका आंसर है। इसका अर्थ क्या होता है, युद्ध में शहीद होना। खेत रहना ये कभी क्या नहीं आता, समझ नहीं आता, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। खेत रहने का अर्थ क्या होता है, युद्ध में शहीद होना। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब आम का तो आम भी बिक गया, गुठली भी बिक गया, मतलब गुठली का भी हमको क्या मिल गया, दाम। इसका मतलब होता है दोहरा लाभ होना, क्या होना, दोहरा लाभ होना, मतलब ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब बोलता है हल्दी शब्द का तत्सम क्या है। तत्सम क्या होता है, संस्कृत शब्द, और तद्भव क्या होता है, व्युत्पन्न शब्द, मतलब उसमें कुछ क्या आए होंगे, परिवर्तन आए होंगे। तो तत्सम मतलब संस्कृत शब्द। अब देखिए हल्दी, हरदी तो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, हो नहीं सकता, हल्दी का होता नहीं, इसका क्या होता है, हरिद्रा। हल्दी का तत्सम क्या होता है, हरिद्रा, मतलब आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगला देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन में मजा आता है, क्यों, क्योंकि ये वाले बनते नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। खासकर जिसका हिंदी अच्छा नहीं है या जिसका वर्तनी शुद्ध नहीं है उसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अंत्याक्षरी ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, अंत्याक्षरी ऐसे ही लिखते हैं, तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए है। लेकिन बाकी सब गलत क्यों है ये भी देख लेते हैं। पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यह जो बीच में यहाँ यह है ये इसमें नहीं रहता, जब पूरा होता है पूजनीय। तदोपरांत को तदुपरांत लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तदुपरांत। द में ओ की मात्रा नहीं, द में छोटा ओ की मात्रा होती है। और ये कवियत्री, ये तो आप सब खुद जान रहे होंगे, इसे कवयित्री लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कवयित्री। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन ए अंत्याक्षरी, ठीक है। तो इस तरह आपके 10 सवाल कंप्लीट होते हैं। देखिए पहला सवाल देखिए, अंतस्थ य र ल व, क्या है इसका आंसर, व, ऑप्शन सी। उपसर्ग बदौलत, ठीक, उपसर्ग ब उपसर्ग किसमें है, बदौलत में है। बुढ़ापा जो क्या है, महसूस बस कर सकते हैं, इसे देख के छू नहीं सकते, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। अविकारी शब्द जिसमें लिंग वचन काल के आधार पे क्या ना हो, परिवर्तन ना हो, अव्यय। अगला आते हैं अनिवार्य का विलोम, ऐच्छिक। कमल का पर्यायवाची नहीं है, कौन, जलद, ठीक। खेत रहना का मतलब युद्ध में शहीद होना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। हल्दी तत्शब्द का तत्सम हरिद्रा।
शुद्ध वर्तने वाले शब्द अंत्याक्षरी, ठीक है, शुद्ध वर्तने वाले शब्द क्या, अंत्याक्षरी। अब देखिए आज की क्लास तो यहीं पे खत्म होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट के क्या चाहते हैं, इसी तरह के एमसीक्यू सीरीज चाहते हैं, ठीक, ये आप हम लोग को कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।